Hi, welcome to this student problem solving YouTube channel. In this video हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो शायद आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता हो बट डिस्कस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई सैम्पल पेपर्स हर साल अपने रिलीज क्यों करती है? जब हमारे पास मार्केट में इतने सारे सैम्पल पेपर्स पहले से ही अवेलेबल हैं तो सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर्स को क्यों रिलीज करती है, आज की इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सीबीएसई सैम्पल पेपर्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी आज की इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम प्रिपरेशन पे हम हमारे सैम्पल पेपर्स को पढ़ते हैं तो उस टाइम की प्रिपरेशन पे सैम्पल पेपर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो आज हम बिल्कुल जेन्युइन जो रियलिटी है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि मार्केट में या फिर आप बोल दीजिए कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, बट आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि रियलिटी वर्सेस र्यूमर सीबीएसई सैम्पल पेपर्स का क्या है, हम किस तरीके से इसको इंपॉर्टेंट यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीबीएसई हैज़ रिलीज्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 सैम्पल पेपर अभी 2 दिन पहले सीबीएसई ने रिलीज कर दिए हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन इंपॉर्टेंट मोटिव यही है कि आपको सीबीएसई सैम्पल पेपर्स का इंपॉर्टेंस पता चले, क्योंकि हम जब मार्केट में हमको बहुत सारे सैम्पल पेपर मिलते हैं तो हम उनकी तरफ जाते हैं, हम सीबीएसई सैम्पल पेपर्स को छोड़ देते हैं, बल्कि सीबीएसई सैम्पल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जब हमने हमारा कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया है एंड अब हमारे पास टाइम बचा है रिवीजन के लिए, तो हमको कौन से सैम्पल पेपर्स को यूज़ करना चाहिए। दो सीबीएसई और जो प्राइवेट सैम्पल पेपर्स होते हैं वो दोनों ही काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। तो हम बात करेंगे, प्राइवेट को छोड़ देते हैं इस समय, प्राइवेट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब सीबीएसई खुद अपने एक सैम्पल पेपर दे रहा है तो हम क्यों प्राइवेट की तरफ जाएं। सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए हो तो आपको प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट बात है कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स को हमको किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। नाउ सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स या फिर हम कोई भी सैम्पल पेपर, हम जनरल बात कर लेते हैं, कोई भी सैम्पल पेपर हमको कब यूज़ करना चाहिए। हमको कोई भी सैम्पल पेपर तब यूज़ कर लेना चाहिए जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी एग्जाम के सैम्पल पेपर तब तक यूज़ नहीं आते जब तक आप उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं ले लें। अभी इस टाइम पर क्या होता है, सीबीएसई में जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से 80 to 90% स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन करते हैं। लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन करने के लिए उनको हेल्प क्या होता है, सैम्पल पेपर्स बहुत काफ़ी हेल्प करते हैं। बट अगर आपको एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो आपको पहले टॉपिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व करना होगा। तो अगर आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेट सपोज अगर आपके अभी मार्क्स 80 आ रहे हैं या फिर 70 आ रहे हैं या फिर किसी के 60 आ रहे हैं, तो उनको अगर 10 या 15 मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो आप सैम्पल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक सिंपल मेथड होता है हमारे मार्क्स को इंक्रीज करने का, क्योंकि कभी कभी किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सेम टू सेम आ जाता है या फिर उस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे या फिर सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करता है। सैम्पल पेपर का नाम ही होता है सैम्पल, मतलब उस एग्जाम का एक सैंपल। तो आपको उस पेपर को सॉल्व कर कर एक आइडिया भी लगता है, एक हमारी प्रैक्टिस बनती है, एक हमारा एक्यूरेसी बनती है कि हम उस एग्जाम में कितना सॉल्व कर पाएंगे एंड अभी हमारा स्टैंड क्या है। सीबीएसई सैंपल पेपर्स या फिर कोई भी अदर सैंपल पेपर आपको तब यूज करने चाहिए जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हों। मैं 80-90% स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसी टाइम पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो शायद उनके मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। बट अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते, अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम की एंड अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सीबीएसई सैंपल पेपर्स को लास्ट टाइम पे यूज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट ढूंढते हैं एंड शॉर्ट नोट से अच्छा अगर आप अपना टाइम सैंपल पेपर सॉल्व करने में इन्वेस्ट करें तो वो हमारे लिए काफी इफेक्टिव होता है हमारे एग्जाम में। एंड वन लास्ट थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने कंप्लीट सैंपल पेपर को सॉल्व कर लिया है सीबीएसई के, तो आप प्रीवियस 10 ईयर्स या फिर प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल पेपर से आप अपने एग्जाम को किस तरीके से देंगे, कहां पर आपका स्टैंड है वो पता कर पाएंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम
उस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को देख पाएंगे। तो इस वीडियो में मेरा ये पॉइंट था बताने का कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स को अपना रिलीज कर दिया है, बट आपको सैंपल पेपर की अभी जरूरत नहीं है। आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपना सिलेबस में उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कीजिए एंड और भी जो आपकी रिलेटिव बुक्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। फर्दर जो बुक्स हैं आप जो सॉल्व करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनको कंप्लीट कीजिए। अगर आप ये सब स्टेप्स कर लेते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद अपनी बुक सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने सैंपल पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, चैनल पे अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है रिलेटेड टू सीबीएसई। ये हमारी सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट वीडियो है। सो हम ऐसी वीडियोस लेके आएंगे सीबीएसई क्लास 12th एंड क्लास 10th के लिए। फिजिक्स में कैसे अच्छे ना मार्क्स लेके आए, मैथ में कैसे अच्छे मार्क्स लेके आए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। सो मैं फर्दर वीडियोज में सभी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने वाला हूँ। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। जो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू आप लाइक सीबीएसई से कोई प्रॉब्लम हो, शॉर्ट नोट्स नहीं मिल रहे हो, आपको नोट्स में प्रॉब्लम हो, आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम हमेशा इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करता हूं मैं सभी को, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा एंड कमेंट बॉक्स में भी आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो होप यू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। फर्दर वीडियोस आने वाली है, सो सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ऑल द बेस्ट।